बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 3 हुकूमत और रियासत स्टेट एंड गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको इसका खुलासा मुकम्मल करवाऊंगी। ये सबक नंबर 10 है, क्योंकि हम तमाम हासिलाते ताल्लुम मुकम्मल कर चुके हैं जो कि आपके इस सबक के पहले सफ़े पर दिए गए हैं। हमने इनको तमाम को मुकम्मल कर लिया है। हम एक एक को रिवाइज करेंगे और फिर मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। तो प्यारे बच्चों, सबक नंबर 1 में हमने रियासत और हुकूमत जो है इनको डिफाइन किया था, इनके बारे में पढ़ा था। तो हुकूमत के निज़ाम के तहत जोग्राफियाई इलाके में रहने वाले लोगों का एक ग्रोह रियासत कहलाता है, जबकि इस रियासत को चलाने के लिए आम इंतखाबात के जरिए मुंतखब लोगों का एक ग्रुप जो है कि जो बुनियाद पर हुकूमत तश्कील दी जाती है। सबक नंबर 2 में हमने आइन के बारे में पढ़ा था। किसी मुल्क को चलाने के लिए बुनियादी असूलों और कवानीन का मजमुआ आइन कहलाता है और ये एक रिटन जो है वो दस्तावेज होती है। सबक नंबर 3 में हमने जो है वो शहरियों के हकूक और फराइज पढ़े थे आइन की रोशनी में। तो 1973 के आइन में हर शहरी को बुनियादी हकूक और जिम्मेदारियां दी गई हैं जिन्हें वो पूरा करने का पाबंद है, और हमने ये तमाम हकूक और फराइज जो हैं इनके मुतालिक जो है वो सबक नंबर 3 में पढ़ा था। सबक नंबर 4 में हमने हुकूमत के जो 3 अनासिर है उनके बारे में पढ़ा था। तो हुकूमत के 3 अनासिर मुकन्नना यानी कि लेजिस्लेचर, इंतजामिया यानी कि एग्जेक्टिव, और अदलिया यानी कि जुडिशरी जो है ये 3 इदारे हैं, 3 जो कि हुकूमत को चलाते हैं। इसके अलावा सबक नंबर 5 में हमने कायदे और कवानीन पढ़े थे। तो कायदे और कवानीन फर्द के साथ साथ माशरे को मुनज़्ज़म करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें कवानीन जो है ये लीगल होते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स जो है वो सजा का मुस्तहिक होता है हुकूमत की जानिब से, आइन की तरफ से। सबक नंबर 6 में हमने जमहूरियत के बारे में पढ़ा था। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें किसी मुल्क के हर फर्द को हुकूमत बनाने के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करने की इजाजत होती है, जिसको वो वोट डालकर मुंतखब कर सकता है। सबक नंबर 7 में हमने लीडर की इस्तिलाह के बारे में पढ़ा था। लीडर वो शख्स होता है जिसका विजन होता है और वो लोगों को किसी खास मकसद की तरह जो है वो मुतासर करता है। सबक नंबर 8 में हमने आम इंतखाबात के बारे में पढ़ा था। आम इंतखाबात एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लोग सूबाई और कौमी असम्बलियों के मेंबर मुंतखब करने के लिए वोट कास्ट करते हैं और इस तरीके से हुकूमत जो है वो जमहूरी हुकूमत जो है वो तश्कील पाती है। सबक नंबर 9 में हमने सियासी जमातों की किस तरीके से तश्कील होती है, इनका क्या मंशूर होता है, हमने इस बारे में पढ़ा था। एक सियासी जमात एक ही नजरिए के हामिल लोगों का एक ग्रोह होता है जो कि हुकूमत में आने के लिए अपना मंशूर पेश करता है ताकि लोग जो है उनको मुंतखब करें। तो प्यारे बच्चों, ये वो तमाम हासिलाते ताल्लुम थे और टॉपिक्स थे जिनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिट में मुकम्मल कर लिया है। अब मैं आपका वर्कशीट के जरिए एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। ये वर्कशीट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। आपने वर्कशीट नंबर 10 पे अपना नाम लिखना है। इसके बाद हुकूमत और रियासत हमारा टॉपिक था। आपने हुकूमत और रियासत के माबैन क्या फर्क है इसको मुकम्मल करना है। इसके बाद 1973 के आइन की बुनियादी खसूसियात के नाम आपने लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हुकूमत के क्या अनासिर हैं उनके आपने तीनों के नाम लिखने हैं। रहनुमा की क्या क्या खसूसियत है आपने खसूसियात के नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मंदरजा झैल की वजाहत करनी है। आपने इनकी जो डेफिनेशन है आपने उनको लिखना है, मुकन्नना, आइन, हुकूमत और रियासत। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल कर ली होगी। प्यारे बच्चों, आपने अब ये वर्कशीट अपनी टीचर को सबमिट करवानी है ताकि वो आपको ग्रेड्स और मार्क्स जो है वो दें। अगर आपकी कोई भी चीज़ छूट गई है तो आप लेक्चर्स को रीवॉच करके जो है अपना काम जो है वो पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इस बाब से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।